नमस्कार, मैं संध्या पांडे आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि और लोगों के लिए भी ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए उनको मदद मिले। तो हम चलते हैं इसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन सा नृत्य करती हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं? तो ये मणिपुरी का नृत्य करती हैं। प्रतिमा देवी किस शैली का नृत्य करती हैं? तो ये ओडिसी का नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं? तो 2 पहलू हैं। रोमांच तथा अश्रुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं? इसे सात्विक कहते हैं। श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किस में करते हैं? तो पदम में करते हैं। कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है? तो ये मणिपुरी में बंधा है। भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? तो अदा इसकी संज्ञा है। सोल्फा स्वरलिप पद्धति में षड्ज को क्या कहते हैं? तो डो कहते हैं। स्वरलिप च्यू पद्धति का आविष्कार किसने किया? च्यू ने किया। गुंड स्टॉप में कितनी रेखाएं होती हैं? तो 11 रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लेजर लाइन कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। यदि सा से पहले डबल डी का चिन्ह हो तो कौन सा स्वर बजेगा? नी कोमल लगेगा। पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा प्रकट करने के लिए किस चिन्ह को लगाया जाता है? 0 को लगाया जाता है। चिन्ह को क्या कहते हैं? तो चिन्ह को क्रोशे कहते हैं। जब एक बार खंड में 2 स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसने ड्यूपल टाइम कहते हैं। मीण के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो सलर नाम है। नाट्य शास्त्र में कितनी जातियां कही गई हैं? 18 जातियां कही गई हैं। मतंग ने किस वीणा का निर्माण किया है? तो किन्नर वीणा का निर्माण किया है। मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं? तो 33 अलंकार कहे हैं। भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। संगीत मकरंद ग्रंथ में वीणा के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो 18 प्रकार कहे गए हैं। कल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है? तो संगीत रत्नाकर पर लिखी है। संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है? 75। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है? तो सुधाकर नाम से की है। राग वर्गीकरण में लोचन ने कितने संस्थान माने हैं? 12। पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है? 19वीं। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? 122 122। पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? 5। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 8। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के। विष्णु दिगंबर पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? तो कोमल माँ है, ऊपर माँ पे बिंदी रहेगी। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है? सम के लिए 1 लिखा रहेगा। विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा के लिए क्या चिन्ह है? तो 0 बना रहेगा, 0। 37 क्वेश्चन है, भातखंडे पद्धति में भीड़ के लिए क्या चिन्ह है? तो भीड़ के लिए ऊपर उल्टा चांद रहेगा, ऊपर से हाफ रहेगा। संगीत रत्नाकर में मंद्र के लिए क्या चिन्ह है? तो मंद्र के लिए माँ के ऊपर बिंदी रहेगी। गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत मुच्यते या परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? संगीत रत्नाकर में दी है। 40 क्वेश्चन, शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है? तो ये रविंद्र संगीत की मूल वस्तु है। भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में कब बनाया गया? तो ये 1299 ईस्वी में बनाया गया है। धुन
वैचित्र्य के लिए रविंद्र संगीत का कौन सा भाग विशेष प्रसिद्ध है? तो संचारी बहुत प्रसिद्ध है। 1 2 2 3 2 3 किस छंद ताल की है? तो ये झप ताल। पहले में 2, दूसरे में 3, फिर चौथे में 2, फिर तीसरे में 2, फिर चौथे में 3। 2 3 2 3 का पार्ट है। दक्षिण संगीत के मणि ताल से रविंद्र संगीत का 3 2 2 4 छंद का ताल कौन सा है? एकादशी ताल है। पद्म सिंह रामचतुर मलिक का घराना कौन सा है? मलिक घराना है। अज कंदे कारा कौन से ग्रंथ का अंतिम गीत है? तो ये रविछाया का गीत है। रवि संगीत की गीत रीत किस पर निर्भर है? तो ये शब्दोच्चारण पर निर्भर है। 3/2 विभाग किस ताल में होते हैं? झंपक में होते हैं। 9 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 9 मात्राएं होती हैं। स्वप्ने अमान मने हर गीत किस ताल में है? तो विषम पदी ताल में है। अज बहिदे बसंत पवन गीत किस ताल में है? तो तेवरा में है। केन जगेन अवस परान गीत किस ताल में है? तो ये यत ताल में है। डीमा त्रिताल की लय कैसी होती है? तो विलंबित होती है। आनंद ध्वनि जगाओ गगने गीत की शैली क्या है? तो ताल फेरता इसकी शैली है। रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रचलित 2 तालें कौन सी हैं? तो इसमें दादरा और कहरवा त्रैमात्रिक और चतुर्मात्रिक ये हैं। 56 हमारा क्वेश्चन है, छंद सम्राट किसे कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ को कहा गया है। ध्रुपद के विशिष्ट से प्रभावित रविंद्र संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। हे महाजीवन हे महामरण गीत किस राग में है? कन्हाड़ा में है। रविंद्र सुधाकर पुस्तक किसने लिखी है? तो रामदास ने लिखी है। बंगला में राग शब्द का अर्थ क्या है? क्रोध। में घेरे कोले रोध हेसे हे गीत किस ऋतु से संबंधित है? शरद ऋतु से संबंधित है। रविंद्रनाथ ने अपने संगीत रचनाओं में कितने राग रागनियों का आश्रय लिया है? लगभग 80 राग रागनियों का आश्रय लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाल्मीकि प्रतिभा की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ के जीवन दर्शन का मूल विषय क्या था? तो प्रगतिवाद था। साप मोचन नाटक की रचना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ ने की है। सुंदर बहे आनंद यह बंदिश कल्याण थाट की राग का नाम बताइए। तो ये देश राग का नाम है। मंदिरे मन के गीत किस राग में है? तो अडाना राग में। रविन्द्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रस्तुत हुआ? यह 1825 ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ। अज बसंत जगात द्वारे गीत किस ताल में है? तो त्रिताल में है। प्रथम आदि तब शक्ति गीत किस राग में है? तो दीप पंचम में है। संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखी है? तो गोपेश्वर बंदोपाध्याय ने लिखी है। बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? तो यह असम का है। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। गरबा नृत्य कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। रास कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। भाटिया गीत शैली किस प्रदेश की है? तो बंगला की है। ध्रुपद कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। तमाशा कहाँ खेला जाता है? महाराष्ट्र में खेला जाता है। संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? 6 काकू कहे गए हैं। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है? तो 17वें में। 17वें अध्याय में काकू की व्याख्या की गई है। नाट्य शास्त्र में अनुसार उत्तम विधि में कितने मुख्य गायक होने चाहिए? तो 4 मुख्य गायक होने चाहिए। नाट्यशास्त्र में बंद के लिए क्या संज्ञा है? कुतुब इसकी संज्ञा है। गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपेरा नाम से जाना जाता है। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? सोनाटा कहते हैं। भारत में सूफी विचारधारा का विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ है। भारत में सूफी विचारधारा का विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ। ये हमारे हुए 85 क्वेश्चन। तो हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट बना के लाएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, जिससे कि हमें और भी वीडियो बनाने में आप अच्छा लगे और हमें ये भी लगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहा है। तो
ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाते रहिए हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।